Journal entry for purchase of goods. Now term purchase is exclusively used for goods in accounts. So journal entry for purchase of goods. Goods of rupees 10,000 purchased from A at 10% trade discount and 10% cash discount. Now three important points. Goods can be purchased either fully cash basis, fully credit basis or partly on cash or credit basis. तो पहला पॉइंट है फुल्ली क्रेडिट बेसिस. तो पहले तो गुड्स के लीस्ट प्राइस में से यानी जो ऑफर्ड प्राइस है, कैटलॉग प्राइस है, वो लीस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके गुड्स की नेट प्राइस तक पहुंचना है. ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा. 10,000 माइनस 1,000, सो 9,000 रुपीज इज द नेट परचेज प्राइस ऑफ गुड्स. ऑल केसेस इररिस्पेक्टिव वेदर फुल्ली क्रेडिट, फुल्ली कैश और पार्टली कैश क्रेडिट, purchase account will be debited with 9,000 rupees. So 9,000 rupees debited, and to A's account if goods is purchased on totally credit basis, 100% credit basis. A यानी supplier का account credit किया जाएगा, purchase account debited to A's account. Now in case of fully cash transaction, purchase account debited with the same amount 9,000, but first of all out of 9,000 10% will be received by way of discount. So 9,000 का 10% 900 क्रेडिट किया जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में, एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड टू द क्रेडिटर बाय वे ऑफ कैश और चेक. तो अगर कैश से पेमेंट है तो टू कैश अकाउंट 8,100, और अगर चेक से पेमेंट है तो टू बैंक अकाउंट 8,100. बट इन केस ऑफ पार्टली कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, गुड्स यानी 9,000 रुपीज विल बी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. लेकिन 9,000 में से हम पहले दो पार्टीशन करेंगे, एक क्रेडिट बेसिस, दूसरा कैश बेसिस. तो जो क्रेडिट पार्ट है वो 70%, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 30% अमाउंट इज पेड बाय कैश एंड चेक इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:1. सो 70% अमाउंट इज नॉट पेड. 9,000 का 70% 6,300 नॉट पेड क्रेडिट अमाउंट है, वो पार्टी ए के अकाउंट में क्रेडिट होगा. इसलिए 9,000 रुपीज डेबिट करके पहले तो यहाँ पे सप्लायर में क्रेडिट करना है टू एस अकाउंट 6,300. नाउ जो रिमेनिंग 30% है 2,700, उसका 10% 270 विल बी रिसीव्ड बाय वे ऑफ डिस्काउंट, एंड रिमेनिंग जो अमाउंट पेड है 2,430, उसके दो पार्ट होंगे, 2:1 के प्रोपोर्शन में उसको डिवाइड करना है. तो 1,620 2,430 इंटू 2/3 इज 1,620, एंड 2,430 इंटू 1/3 810. So 1,620 is paid by cash and 810 is paid by way of check. In this way, the entry for purchase of goods can be recorded fully credit, fully cash and partly cash or credit basis.